और ये मैं कर रही हूँ सुबह की पूजा भगवान जी की। अभी नहा कर आई हूँ, सुबह नहा कर पूजा करती हूँ, इसके बाद ही कुछ और करती हूँ, क्योंकि जल्दी उठना हो जाता है तो टाइम से नहा भी लेती हूँ और भगवान की पूजा भी टाइम से हो जाती है। क्योंकि सबसे ज़रूरी काम तो यही होता है, सुबह भगवान की पूजा करो, उनको प्रसाद खिलाओ, इसके बाद कोई और काम शुरू होता है। तो यही काम सबसे पहले करती हूँ सुबह में। और आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन भगवान को साबूदाना की खीर का भोग लगाती हूँ, क्योंकि चावल तो चढ़ाए भी नहीं जाते और खाए भी नहीं जाते, तो भगवान को कैसे खिला दें, तो इसलिए साबूदाना की खीर ही बनाती हूँ श्याम बाबा को। तो देखिए ये खीर बनकर हो गई है तैयार, और यहाँ पर हो रही है ठंडी, मतलब गुनगुनी टाइप में वैसे खिला देंगे जैसे सभी अपन लोग खाते हैं, ऐसे भगवान को खिला देंगे। क्योंकि ज़्यादा गरम गरम खिलाऊंगी तो भगवान सोचेंगे इतनी गरम गरम खीर क्यों खिला दी, खाएंगे भी नहीं। तो बस अब यहाँ पर लगाऊंगी भोग, और मैं अब खीर ठंडी कर लूँ इसके बाद ही लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं खीर ठंडी कर रही हूँ, पंखा में वहाँ पर रखी थी तो हवा सही से वहाँ पर लग नहीं रही थी, तो यहाँ पर बैठ गई। तो मम्मी जी भी हैं और शिवांशी भी हैं, तो बस हम लोग बातें कर रहे हैं। शिवांशी बातें कर रही है, बोल रही है मुझे भी दे दो, तो मम्मी जी कह रही हाँ सब सब पूरी कटोरी का एक बार में ही खिला दो इसको। तो बस और लगभग खीर ठंडी हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ भगवान को भोग लगा दूँ, वो भी भूखे होंगे। तो ये देखिए अब भगवान को भोग लगा रही हूँ, भगवान भोग खा लेंगे। इसके बाद में हमारे यहाँ पे भोग मम्मी जी बोलती हैं ना, तो मेरी आदत हो गई है भोग बोलने की। वैसे मैं तो प्रसाद ही बोलती हूँ, लेकिन जब सबके मुंह से कोई एक चीज़ सुनते रहो ना, तो मेरी भाषा, मेरे यहाँ की भाषा कुछ बदली है वैसे ही गाँव के हिसाब से। और यहाँ पर मम्मी जी अपने जहाँ से मम्मी जी पहले रहती थी वहाँ की भाषा बोलती हैं, महोबा की तो वो भी नहीं बोलती हैं। तो इसलिए मैं भोग बोल रही हूँ, सुनते सुनते वही आदत हो जाती है, बोलना भी आ जाता है वैसा भी थोड़ा थोड़ा। तो मैं इसलिए भोग बोल रही हूँ और कुछ नहीं, बस प्रसाद ही बोलते हैं, तो सभी को मालूम है। लेकिन अपनी अपनी भोग प्रसाद बोल दो, कुछ भी उसमें कुछ नहीं है। तो श्याम बाबा को प्रसाद खिला दिया है मैंने। और ये देखिए अब लड्डू गोपाल को भी खिला रही हूँ, जब मैं खाना बनाऊँगी तो खाना भी खिला दूँगी, ये भी भूखे होंगे। और ये देखिए भगवान तो भोग खा चुके हैं, अब मैं सबके लिए परस के ले आई हूँ। मैंने बोला कि सब लोग भी खा लो प्रसाद, इसके बाद मैं फ्री हो जाऊँ तो मैं अपना खाना बनाऊँ जाके, क्योंकि खाना के लिए भी लेट हो जाता है। तो अब सब लोगों को प्रसाद दे चुकी हूँ मैं, शिवांशी को भी दे दिया है। उसे तो बोल दिया था तुम नीचे बैठ के खाओ, नीचे बैठ के खाने के लिए बोला इसलिए कि गिराए नहीं, तब भी नीचे भी उसने फैला दिया, फिर बाद में मुझे सब समेटना पड़ा। ये देखिए पापा जी ले आए थे भुट्टे, तो शिवांशी के लिए मैं एक भूंज रही हूँ और बाकी के सब मैं चूल्हे में ही भूनूंगी। ये जिद कर रही थी, बोल रही थी अभी खाऊंगी अभी खाऊंगी, तो मैंने सोचा उसके लिए गैस में ही भून देती हूँ। उसके लिए भून रहा है भुट्टा और इंतज़ार कर रही है। ये देखिए पेट खोल खोल के इंतज़ार कर रही है। ये देखिए इसके लिए भुट्टा भून चुका है, खा रही है, बोल रही है बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत पसंद करती है भुट्टे। और यहाँ पर जलाया मैंने चूल्हा, अब अच्छे से आग पकड़ेगा, इसमें कोयला वगैरह भी डालूंगी ताकि अच्छे से भुट्टे बन सकें। और बारिश भी हो रही है, देखिए थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है, पर छत बहुत जल्दी गीली हो जाती है, पानी पानी भर जाता है थोड़े में। ये देखिए अभी छीले भी नहीं है मैंने, जब तक आग हो जा रही है अच्छे से। अब मैं छील रही हूँ उनको, इकट्ठा छील के रख लूँगी एक बार में, फिर एक एक करके भूनूंगी। पर बड़ा टाइम लगता है भुट्टे भूनने में, बहुत टाइम लग गया, कम से कम 1 घंटा तो मुझे लग ही गया। ये देखिए भुट्टा भुन गया है, तैयार हो गए हैं भुट्टे भुन के। और अब यहाँ पर नींबू नमक मिर्च लगा रही हूँ मैं। अच्छे से नमक मिर्च और नींबू मिला के खाओ, तभी इनमें टेस्ट आता है। वैसे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वैसे मीठे मीठे लगते हैं खाने में, तो थोड़ा ज़्यादा भुन गए हैं। वैसे जले तो नहीं है, अच्छे लगेंगे, बढ़िया कुरकुरे कुरकुरे और गर्म भी हैं। तो मम्मी जी पापा जी बैठे हुए हैं बाहर कमरे में, तो उनको जा रही हूँ देने।
क्योंकि बारिश के मौसम में तो सभी का मन हो जाता है ना ऐसी चीज़ें खाने का, तो मैंने सोचा सबको भून के खिला देती हूँ। पापा जी ले ही आए थे तो भूनने के लिए लाए थे, चूल्हे में भूंजा। मैंने सोचा कि चूल्हे में ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छी भी लगेंगे। तो ये देखिए टेस्टी गर्मा गर्म बढ़िया, आप लोग भी खाइए। और मैं जा रही हूँ सभी को देने। भून चुके हैं। मम्मी जी पूछ रही हैं कितनी देर से भून रही हो, बहुत मेहनत लगी होगी, यही बोल रही हैं। मैंने बोला कि अब भून तो गए हैं, खा लो। बस उन्हें दे दिया, पापा जी को भी दे दिया, वो भी यहीं पर घर पे ही थे आज, क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश के मौसम में कहाँ जाए, वैसे तो दिन भर कहीं ना कहीं बाहर ही रहते हैं, ज़्यादा घर में नहीं रुकते हैं वो। और नंदिनी को भी दे दिया है, तो नंदिनी भी खा ले। और यहाँ पर बारिश हो रही थी तो मैं उठा रही हूँ कपड़े, और कपड़े उठाते उठाते मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। तो नंदिनी तेज़ी से हंसने लगी तो मुझे भी हंसी आ गई। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसके लगा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चोट आ गई थी कमर में, हल्की सी। और यहाँ पर हो रही है शाम की पूजा, शाम हो गई है तो 7 बजे के लगभग हम लोग अब पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूजा हो रही है तो शिवांशी भी करवा रही है, और यहीं पर कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। और मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। राधे राधे, जय श्री श्याम।